आज मेरे साथ बीएसपी के वरिष्ठ व्यक्ति हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बौद्ध। बीएसपी का इस समय अस्तित्व कहाँ है? अभी आप कुछ मेरे सामने बात रख रहे थे, एक बार बता दें। नहीं, बीएसपी जो पार्टी है, जी। आज लोग हम जो यहाँ खड़े हैं, हम जो वोट को समझ रहे हैं, हमारा पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, बुजुर्ग, महिला, बच्चा वोट का जो महत्व समझ रही है, वो बीएसपी की देन है। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है। पहले जो है 2004 के आसपास बीएसपी का नाम था। एक व्यक्ति हाथी को देख लेता था, तो हाथी को देखते वो कहता था भाई साहब वोट कहाँ के बहन जी, वोट कहाँ के हाथी पर जाना है। नहीं, लेकिन आज क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मान लीजिए हमारे जो नेता थे, मान्यवर साहब के बाद पार्टी में कुछ चेंजमेंट हुए, और चेंजमेंट की बदौलत हमारे जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस स्पीड से काम किया कि हम 15,085 की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय। आज सर्वजन के नाम से पार्टी चल रही है। तो लेकिन वो 85 कौन है और 15 कौन है, थोड़ा बता। नहीं, 15% लोग और 85% दो अलग अलग मानसिकताएं हैं। पहले एक आपका हुआ करता नारा कि बहुजन नेता है बहुजन सुख। अब बहुजन से कहाँ पे आ गए? सर्वजन पे। सर्वजन सुख है। क्या रीजन हो, क्या कारण? उसका कारण ये है कि माननीय बहन जी ने, अब मान लो लीडर हैं और वरिष्ठ हैं, उन्होंने जैसा आदेश किया उसको मानना भी हमारा काम है। क्योंकि जिन लोगों ने अपना सारा जीवन समाज के लिए, या कहें इस दबे कुचले समाज के लिए, इनके लिए उन्होंने समर्पण किया है, तो एक तरीके से बहुत बड़ा त्याग है, हम लोग नहीं कर सकते। तो उस त्याग तो देखते हुए हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमारा जो मुखिया ने कहा है, जैसे मान लीजिए गांव में एक मुखिया होता था, आज तो नहीं है। अब बच्चा बच्चा अपनी अपनी कहता है। इससे 10 या 20 साल पहले बुजुर्ग एक ने कह दिया, सारे लोग मान लेते थे, लेकिन आज नहीं मानते। आज बच्चा भी नहीं मानता है। आपका पहले नारा हुआ करता था कि तिलक तराजू और तलवार, इसमें मारो जूते चार। आज हो गया नारा उल्टा कि तिलक तराजू और तलवार ये सब हो जाओ हाथी पे सवार। ऐसा ही हो गया किस समय ना? हाँ, कारण ये रहा कि सोचने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने सोचा कि कोई भी संगठन या कोई भी काम एक अकेले नहीं होता है। ये बात तो सही है। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आप सभी को, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक जो है जाति के व्यक्ति को, उसमें उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं, वो इसीलिए सभी लोगों को बहन जी ने प्राथमिकता दी, और कुछ उसमें चेंजमेंट हुए। उसके बाद जैसे जो कैडर चलते थे, अब कैडर एक अलग चीज़ होती है, कैडर एक पढ़ाई होती है, उसमें हमारा मिशन पढ़ाया जाता है। अब वो कैडर बंद हुए हैं, तो जहाँ तक मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है कि क्यों हुए हैं, लेकिन वो गलत हुआ है। 2001 के बाद हुए नहीं कैडर? नहीं, हम भी कैडरों में गए हैं कैडरों में। हाँ, तो मान्यवर साहब का कैडर लिया है हमने। आपने कैडर लिया? मान्यवर साहब, आपने मान्यवर साहब को जो अपनी आंखों से देखा है? देखा नहीं, मैं भोपाल में गया था 2009 में। अच्छा। और भोपाल में बहन जी और मान्यवर साहब आए थे जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। यानी कि आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप यानी कि आप जब आप बिना टिकट के लोग जाते थे उस समय, मैं भी गया। अच्छा। और बहन जी का और साहब का कार्यक्रम हुआ दशहरा मैदान भोपाल में। मैंने 2 दिन पहले ही अपना नाम एंट्री करा दिया था वहाँ पे कि मैं उनके सामने आऊँगा, मिलूंगा उनसे। वे जब स्टेज पे आएंगे, जब उनसे उसी समय मैं अपनी कुछ बात कहूँगा। और मैंने एक बारामासी गाई उस समय। अच्छा। हाँ, साहब को माला पढ़ाई, बहन जी को चरण स्पर्श किया। उसके बाद नहीं बैठ पाया उनके साथ। नहीं, कैडर तो काफ़ी लिए। गोरमी में कैडर हुआ था 2011 में अपने शासकीय स्कूल में, उसमें भी हम रहे थे। नहीं, तो आज क्यों बंद हो गए कैडर? आज क्या कारण आज नहीं क्यों? क्योंकि यूपी में बीएसपी एक सीट आई है और आप कह रहे हैं कि अभी भी हो रहे हैं कैडर। कहाँ चल? नहीं, कैडर नहीं हो रहे अब। तो अब कैडर क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण ये है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जिले के, प्रदेश के जो मुखिया हैं, अब वही एक्टिव नहीं है। क्या बात है? नहीं, उनके अंदर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे लोग। अच्छा, ये हो गया है। हाँ, लोग अपनी अपनी देखते हैं। क्या है कि आज
जैसे धूप चल रही है, गर्मी लू के साथ साथ हर आदमी अपना बचाव देखता है कि मैं छाया में आ जाऊँ, सामने वाला भरे गर्मी में खड़ा रहे। अच्छा, ये चल रहा है। तो ये उसका उद्देश्य है कि आदमी खुद की फ़ायदा को देखते हुए अन्य पार्टियों से हाथ मिला लेते हैं। ये उदाहरण के लिए आपके अम्बा क्षेत्र से आपके अपने विधायक, इनका नाम सत्य प्रकाश। बिल्कुल, तो उन्होंने बीएसपी छोड़ दी या बीएसपी ने उनको छोड़ दिया? नहीं, बीएसपी ने उनको छोड़ा है। लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि मैंने बीएसपी को छोड़ दिया है। नहीं, बीएसपी ने पहले उन्हें आदेश कर दिया था, उससे बाद में उन्होंने इस्तीफा जो भी किया है, और उसके बाद वो वहाँ कार्यालय तक नहीं गए अभी तक, और ना ही उनकी एंट्री हो सकती है। नहीं होगी। जो है हमने उनको देखा था कि वो बेंजी के साथ एक जगह हमने उनको देखा था कि वो गार्ड के रूप में स्टैंड अप हुए थे। नहीं, गार्ड तो बेंजी के साथ खड़े थे ना। बेंजी के साथ क्या होगा, मान्यवर अपने फूल सिंह बरैया जी है ना, उनके गार्ड रहे हैं वो। गार्ड रहे हैं 12 साल। अच्छा। हाँ, गार्ड की उनको ड्यूटी, ये एसएफ में नौकरी करते थे। तो एसएफ वालों को तुरंत गार्ड में लिया जाता है, एक कोर्स करना होता है उसको, और कोर्स करके उनके पास पावर आ जाता है, तो गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको मिल जाती है जगह। तो जो है माननीय बहन जी ने इनको कहाँ से उठाकर कहाँ ले गई थी? आज इनकी बहन जी ने तो बहुत कुछ सोचा था। क्या दशा चल रही, क्या दशा है? बहन जी ने उनको थोड़ी भेजा था, बहन जी ने तो इस क्षेत्र को भेजा था। अच्छा। कि भाई प्रदेश का मुखिया बनाया, ये प्रदेश का मुखिया माने कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो गया, और आज साला भीख मांग रहा है। भीख मांग? क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो खुद की मानसिकता है भाई। एक आदमी सोच लो, कछुआ की चाल चलता है, एक खरगोश की चलता है, उसको तुरंत जाना था, अब नहीं पहुंच पाया। तो आप तो पहले उनके साथ, मैंने आपको बहुत बार देखा बैठे हुए। नहीं, काफ़ी बार रहे, लेकिन आज आप उनसे अलग यही है कि विचार नहीं मिल रहे हैं तो अलग है भाई। बाप बेटा से अलग हो जाता है जब विचार नहीं मिलेंगे। सही है, सही बात है भाई। क्या है कि मेरी मानसिकता कुछ है, बच्चे की कुछ अलग है। अब बच्चा नहीं मानेगा, गलत कार्य करेगा, तो मैं क्यों उसके साथ रहूँगा? सही है। जब तक छोटा था मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है कि नहीं? उनका बचपन था हमारे सामने बीएसपी में। सही है। वे बच्चा थे हमारे लिए। अच्छा। बाद में सदस्यता है हमारी पहले की है। अच्छा, आपकी पहले की है? नहीं, हम तो 2000 यानी कि बसपा पार्टी 4 में बनी थी। हाँ, 4 में बनी थी। और 4 के बाद 4 में हम 4 तो बाद में आई है, उससे पहले भी हम उसकी कविताएं कहा करते थे। मान्यवर बाबा साहब की और कांसीराम साहब की हमारे पिताजी लिखते थे, तो हम बहुत पहले से हैं जी। अब वे बड़े भये, अब थोड़े चलने फिरने लायक है गए, दौड़ने लगे, अब अपनी बातें करने लगे। अब उन्होंने अपना रास्ता अलग इख्तियार कर लिया, बड़े लोगों के साथ बैठना उठना हुआ, यहाँ से वहाँ गए। अब जो व्यक्ति 2 टाइम की खाने के लिए परेशान होता है और फिर 5 स्टार होटल में जाने लगे, तो उसके तो हाव भाव चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे ही चेंजमेंट हुआ है। तो आप बीएसपी पहले के थे, तो आपने टिकट की दावेदारी नहीं की? नहीं, और उन्होंने कर दी, क्यों? कारण ये है कि एक आदमी सोचता है कि मैं राजा बनना चाहूँ, एक आदमी सोचता है कि मुझे सेवा करनी है। नहीं, हम आज भी हम पार्टी में जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई पद मिले। अच्छा। मुझे कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष बनिए, नहीं, मैंने मना कर दिया कि साहब मेरे पास समय नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मतलब दलाली मुझे आती नहीं है। अच्छा, दलाली करते हैं लोग यहाँ के? बहुत सारे। आपके पास कोई एक आध का नाम? नहीं। अच्छा, आप इस समय उनके हमारा नाम नहीं बताएंगे? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। कारण ये रहता है कि काम करो तो निस्वार्थ भाव से करो। किसी भी व्यक्ति के साथ चलो तो खुल के चलो। एक पैसे के दागेदार बनोगे तो कल पकड़ लिए जाओगे। चोर तो चोर होता है, एक पैसे करे चोरी या लाखों की, चोर तो चोर हो गया। हाँ, अपन को ऐसा पसंद नहीं है। इसीलिए भाई समय नहीं है, अपने पास पैसा नहीं है, अब जेब खाली है और कहीं कार्यक्रम करना है तो पैसा कहाँ से आएगा? पर कहीं ना कहीं से आदमी चोरी करेगा। तो आज अगर आपसे हम बात करें तो जो आदमी इस समय जो आदमी पूरी तरह सक्षम हो, खुला हो, घर से भी पैसा हो, वही आदमी देख सकता है। मिशन छोटी चीज़ नहीं होती है। सही है, मिशन बहुत बड़ी चीज़ है। मिशन के लिए भूखा मरना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। बिल्कुल, एक टाइम खाना खा के काम निकलना पड़ता है। नहीं, अब मिशन नहीं कर रहे होते तो हम बहुत कुछ आगे होता है, नौकरी कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यों भाई? मिशन के लिए लग गए, अपने इधर लगे रहे,
और उधर ध्यान नहीं दिया तो ध्यान नहीं समय निकल गया, ओवरेज हो गए। ओवरेज हो गए। ये है। अब देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी तक दांव पे लगा दी सिर्फ अपने समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए। और आज इस तरह के व्यक्ति आपको कहीं देखने को भी नहीं मिल सकते। आपका आखिरी में इस बहुजन समाज के नाम क्या मैसेज रहेगा, जो समाज आज देख ही नहीं रहा है कि हमारे हक अधिकार पर डांका डाला जा रहा है? नहीं देखो, उसके लिए क्या कारण मैसेज ये है कि आज का जो माहौल है, आज जैसे चुनाव चल रहा है और सरपंच पंच और जो जिले के हैं डेलीगेट जो भी हैं, आदमी भाई भतीजावाद, समाज नाते, ग्राम का, इस चीज़ को देखता है। अब जिस आदमी की आंख पे पट्टी बंधी हो उसे क्या दिखाई देगा? सही है। तो उनकी आंखों पे पट्टी लगी है, उन्हें नहीं दिखता है, और जिसको दिखता है वो सही जगह पे चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट और बेटी दान नहीं की जाती, दान नहीं की जाती है, सही हाथों में दी जाती है, किसी मूर्ख को नहीं दी जाती है। बिल्कुल। अब दुश्मन दे दोगे, दुश्मन के हाथ में बच्ची को दे देंगे, सही है। तो न जाने कितनी बच्चियां रोज सुसाइड कर रही हैं। सही है, सही है। या सुसाइड करती हैं या उनको मार दिया जाता है। मार दिया जाता है, बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले की घटना है, बांकेपुरा में हुई है, ठीक है कि नहीं? तो उसमें बताया है कि उसको जहर दे दिया गया है। अब हम नहीं कह सकते, अब उसके माता पिता कह रहे हैं, हाँ, सही तो बात है, माननी पड़ेगी। उन्होंने FIR कराई है तो वो सही है, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि नहीं? तो ऐसा ही है भाई साहब, जिसको नहीं दिखता है वो कहीं भी चला जाता है, अंधा है वो गिर भी सकता है। अब मुझे दिख रहा है तो मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, और जिनको नहीं दिखता है वो चल रहे हैं अपने धुआंधार। अब कुछ लोग तो बन गया फलाने तोमर साहब की आय रजे, अब पड़ोसी खड़ो बात सुना रहे हैं। अच्छा, ऐसा चल रहा है, ऐसा भी होता है। अब कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि हाँ देख लेंगे चुनाव के बाद चाने पुजाएंगे, ऐसा वो भी होता है, होता नहीं है। मतलब है। एक मानसिक दबाव बनाया जाता है लोगों के ऊपर। अच्छा। जो व्यक्ति गरीब है, बेचारा अपना 2 वक्त की कर रहा खा रहा है, उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति हमें सपोर्ट नहीं करेगा, जाके विचार कुछ अलग है, तो बस सुनाई जाते ताकि हमारे कोणा में आवे। वो व्यक्ति फिर हमसे कहीं बाहर निकल जाए, यानी वो व्यक्ति हमारे दाम में रहे, दबाव भी होते हैं। तो ये क्या है कि अभी जो चुनाव है ये भाई भतीजेवाद का है। लोग इस बात को नहीं देख रहे कि आने वाले समय में जो पार्टी, जैसे जो व्यक्ति BJP पार्टी से है और हम BSP के हैं, तो हमें BSP का जो हमारा बंदा है, जो हमारी विचारधारा का, उसका साथ देना चाहिए। और गलत जगह पर साथ देंगे तो वो सामने वाली पार्टी में बैठेगा। इस बात को ना देखते हुए लोग धुआंधार चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, किस किस को पकड़ेंगे? भाई तथागत बुद्ध ने कहा था मैं स्वयं, उन्होंने अपने आप को कहा है, ना कि परिवार को। सही है कि मैं स्वयं इस कार्य को नहीं करूँगा। और हमने ये सोचा है, और जीवन अपना शायद मरेंगे तब तक मिशन के लिए जिएंगे, मिशन के लिए रहें।